भैया क्या हुआ भैया? एक्टिविटी करके बताओ कोई। ओए तुमने ओए क्या हमें दिखेगी वहाँ? ओ भैया इशारा दे रही है, इसका मतलब इसकी बच्ची की आत्मा दिखेगी भाई। हाँ भैया वहाँ तो कोई नहीं है। आ गया यार, हमारे साथ में धोखा हुआ है भाई। भाई कुछ ना कुछ मायाजाल में फंसा रही है या तो। भैया भाई हो वापस सकता चल उधर। भैया। ओए ओए यार ये पास में कैसे आ गई? इशारा देख राजन। हाँ भैया राजन उधर देख, इशारा कर रही है। ओए राजन इसकी बेटी तो वहाँ थी, इसकी बेटी तो वहाँ थी। ओ भैया राजन भाई अपना ख्याल रखना भाई। हाँ भैया भैया सेफ्टी है ना आपके पास में, जेब में है ना? जेब में सेफ्टी है, मेरे हाथों में माला है गुरुदेव की दी हुई। और दोस्तों एक सबसे खराब बात बता दूं कि इस लोकेशन को विजिट कर रहा हूं ना वापस दोबारा, तो केवल इस माँ के विश्वास के लिए। ना तो मैंने मेरे गुरुदेव से बात करी है, ना मैं मंदिर जाके आया हूँ। मेरे गुरुदेव के पास में अगर मैं जाता हूँ तो अगर कोई खतरा होता है ना तो वो मुझे पहले ही आगाह कर देते। मगर आज एक भाई वापस भाई फटाफट, बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है, बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। सुनीता बहन देखो हम यहाँ पे, मुझे पता है आप भी शायद भूखे होंगे बहुत ज्यादा, मगर पहले आपकी बच्ची के लिए आपने सोचा और हमें खाने के लिए यहाँ पे आपने ही बुलाया वापस कि मेरी बच्ची को खाना दो। क्या आप हमें कोई एक्टिविटी करके बता सकते हो? मैं नहीं जानता हूँ राजन कि आज क्या होने वाला है, मगर मैंने तेरे को जैसे बोला ना कि भाई यहाँ से तेरा निकलना बहुत जरूरी है अगर कुछ भी होता है तो, क्योंकि मुझे बचाने वाला एक सिर्फ तू है। किसी की भी मदद लाना, गांव की मदद लेके आना, मगर तेरे को करना है। बिल्कुल भैया टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों एक माँ का विश्वास लेके और हम यहाँ पे आए रिक्स लेके। जब तक सुनीता की आत्मा से हम इजाजत नहीं ले लेते तब तक उस कुएं पे जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों कुछ भी हो सकता है अगर डायरेक्ट गए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि उसकी माँ की आत्मा हमारे सामने वापस आए, क्योंकि कई लोग हैं जो मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं जितेंद्र भी आपको मायाजाल में फंसाया जा रहा है। क्या सही में मायाजाल में फंसाया जा रहा है, या फिर एक माँ अपनी बच्ची को खाना खिलाने के लिए हमसे गुहार लगा रही है? सुनीता बहन हम दोबारा यहाँ पे आए। जब से आपने मुझे मेरी बच्ची की आत्मा भी यहाँ पे भूखी मर रही है, तब से मैं अभी तक सोया नहीं हूँ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए वापस आया हूँ। मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम मुझे धोखा दोगी, मगर मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि एक मरने के बाद में जिसको मैंने अपनी बहन बनाया वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। बहन अगर सही में आप इस कमरे के अंदर हो, भाई आ गया ना भाई, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है आज। भाई इस तरफ चलना एक बार। भैया क्या हुआ? किसी की आंखें चमक रही है। कौन है? सुनीता बहन, सुनीता बहन हमारे सामने आओ आप। सुनीता बहन जब तक आप हमारे सामने नहीं आओगे हम आप पे यकीन नहीं कर सकते कि आपकी बच्ची की आत्मा भी मौजूद है यहाँ पे। हम चाहते हैं कोई एक्टिविटी करके। भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ राजन भाई। भैया थोड़ा ध्यान से हैं। हाँ, जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। अभी अभी मैंने इस कमरे में आपको देखा है।
वो आंखें किसकी थी, आपकी थी या किसकी थी चमकती हुई? सुनीता बहन कोई एक्टिविटी करके बताओ हमें। भैया सुनीता बहन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम एक आत्मा को, एक प्रेत योनि के अंदर जो जी रही है, उसको मैंने अपनी बहन मान के और तुम पे भरोसा करके मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो शांत हो जाओ बिल्कुल, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी मौजूदगी है यहाँ पे। शांत हो जाओ बिल्कुल। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हमने जो ये सोचा है कि आपकी बच्ची को हम यहाँ आके और खाना दें, क्या आप सही में आप चाहते हो कि आपकी बच्ची को कुएं पे जाके हम खाना दें? अगर ऐसा है तो एक्टिविटी करके बताओ कोई। राजन, मैं तो अंदर जाऊंगा भाई एक बार पहले, क्योंकि मुझे पता है मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। जब ये गेट खोलता हूँ ना, उसके बाद में सुनीता सामने आती है। ठीक है सुनीता बहन, देखो शांत हो जाओ बिल्कुल। मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। अगर मुझे नुकसान पहुंचाना तो जैसे बरसों से तुम्हारी बच्ची भूखी है वैसे ही भूखी रहेगी, इसलिए तुम्हें शांत रहना है बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं गेट खोलूंगा तुम मेरे सामने आओगी, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाजत दो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगी जब तक वो उस कुएं के ऊपर अगर चले भी गए हम, तो तुम्हारी बच्ची की आत्मा हमें नहीं दिखेगी। इसलिए तुम्हारा सामने आना बहुत जरूरी है। राजन, देख मेरी बात सुन, मैं ये सुरक्षा है ना जो मेरी, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। भैया सुरक्षा तो हाथ में रखो आप। समझ किसी चीज को, उसको विश्वास दिलाना जरूरी आप है। खाना रख दो वहाँ पे एक बार का, और सुरक्षा हाथ में लेके फिर खोलो आप। तेरे को लगता है इसको विश्वास है अपने पर? भैया फिर भी कोई बात को समझा करो। देखो मैं कह रहा हूँ, इतना भी ना ट्रस्ट अच्छी बात नहीं है भैया। हम अच्छा करने के लिए आए हैं। मेरी बहन रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे साथ कुछ गलत मत करना। राजन, एक पॉजिटिव बात बताऊं? हाँ भैया। इस कमरे के अंदर घुसने की इजाजत जरूर दी है, ठीक है? और आज देख यहाँ पे कोई भी झटका नहीं लगा मेरे। हाँ भैया, सबसे प्लस पॉइंट है। बिल्कुल भैया। राजन नहीं है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, देख। और जब तक सुनीता की आत्मा सामने नहीं आ जाती राजन, जब तक अपन उसको खाने के लिए डायरेक्ट वहां पे कुएं पे नहीं जा सकते। हाँ भैया। दोस्तों देखो ये, ओए देख पेड़ के पास में से भैया एक आवाज आई उधर से। पेड़ के पास में से। यार यहाँ से ऐसा लगा जैसा अजीब सी करवाने की आवाज आ रही थी। हाँ भैया, अजीब सी आवाज तो इधर से यही भैया, यही सही थी मुझे। हाँ, बिल्कुल हाँ। ऐसे लग रहा कोई कर रहा है इस पेड़ के पास में। सुनीता बहन प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारे साथ कोई खेल मत खेलना। आवाज तो इधर से। ओए सामने, ओए 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 सुनीता भैया मेरी बात सुन, एक गड़बड़ हो गई भाई। हाँ। एक गड़बड़ हो गई भाई। ये प्रेत शक्ति है, भले ही अपना साथ दे रही होगी, अपनी बच्ची के लिए अपने को बुलाया होगा, मगर वो दोनों खाने के टिफिन वहीं पे रह गए भाई, और ये लेना बहुत जरूरी है। भैया इतनी बड़ी रिस्क मत लो आप। समझ किसी चीज को, प्रेत शक्ति है ये, प्रैक्टिकल अपने हाथों से किसी चीज को ये नहीं उठा सकती अभी। ये जो इसकी इच्छा है ना इसके मन में कि इसकी बच्ची को जब तक खाना नहीं मिलेगा ना, ये कुछ भी नहीं कर सकती भाई, क्योंकि उसमें मंत्र है, मंत्रों से सीधे। समझ किसी चीज को। दोस्तों पता नहीं ये अपने हाथों से उठा सकती है या नहीं उठा सकती है। मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो टिफिन उठा सकती है या नहीं उठा सकती है। नहीं तो फिर मुझे उसके पास में जाना पड़ेगा, वो भी मुझे इसको विश्वास दिला के कि ये शक्ति मैं यहीं पे रख के जाऊंगा।
आज पता नहीं दोस्तों कि मेरे साथ में ये माया जाल है, ये क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मगर मुझे एक प्रेत शक्ति के ऊपर विश्वास है, एक माँ की शक्ति पर विश्वास है। बहन, क्या मुझे उस टिफिन के पास में आना पड़ेगा या फिर तुम अपने हाथों से उस टिफिन को उठा सकते हो? मैं नहीं जानता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि अपने हाथों से मैंने वहां रख दिया। बहन, मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो। क्या आप उस टिफिन को उठा सकते हो? नहीं भैया। चाहती हो कि मैं उन टिफिन को उठाऊं? अगर ऐसा है तो कोई इशारा दो। क्या तुम चाहती हो? अपने हाथों से इशारा दे सकती हो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम चाहती हो कि मैं ही टिफिन उठाऊं। ओए ओए, इशारा देख भैया। उसके लिए अगर मैं ये तुम्हारे पास में लेके आया तो तुम्हें तकलीफ होगी। उसके लिए मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सेफ्टी है मेरे पास में गुरुदेव की मंत्राई हुई, मैं यहीं पे रख के आऊंगा ताकि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो उससे। बस मैं तुम्हारा विश्वास करके आगे बढ़ूंगा और टिफिन लेने के बाद में तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी की आत्मा है वहाँ। भाई समझ किसी चीज को राजन, भैया इतनी राजन समझ किसी चीज को। दोस्तों जितेंद्र भैया इतनी बड़ी रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं और मेरे मन में ना एक क्यों भैया? कुछ नहीं, तकलीफ होती है जब ऐसे जाते हैं ना पास में तो तकलीफ होती है भाई। सुनता बहन, हम ज्यादा यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं, हमारा कार्य है कि खाना देना। मैं ये खाना आपके लिए भी लेके आया हूँ, मगर सबसे पहले मैं आपकी बच्ची को ये खाना देना चाहता हूँ, इसलिए हमें इजाजत दो। हम जब तक आपकी इजाजत नहीं लेते तब तक आपकी बच्ची को देखेंगे कैसे? क्योंकि हम जब भी कुएं पे जाते हैं आपकी बच्ची वहां नजर नहीं आती हमें। इजाजत दो बहन, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी बच्ची का पेट भरेगा इससे। बहन इजाजत दो मेरी। क्या हमें दिखेगी वहां? ओ भैया इशारा दे रही है, इसका मतलब इसकी बच्ची की आत्मा दिखेगी भाई। बहन हम आप पे भरोसा करके उस कुएं के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? हम अपनी आंखों से आपकी बच्ची को आज पहले बार देखना चाहते हैं। भाई राजन फटाफट। राजन, हाँ भैया। वहां तो कोई नहीं है, आ गया। राजन यार यहाँ पे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा भाई। हाँ भैया कोई भी नहीं है यहाँ पे तो। सुन राजन, तू मत आना, देख तू मत आना आगे, एक बार मेरे को देख के आने दे वहाँ पे। भैया आप इतना रिस्क मत लो। यहाँ देख एक बार, यहाँ। बेटा हमें यहाँ पे आपकी माँ ने भेजा है, सामने आओ हमारे। यार राजन कोई भी नहीं है यार यहाँ पे। बेटा कहाँ हो आप? सामने आओ हमारे। हमें आपकी मम्मी ने भेजा है यहाँ पे, आपकी माँ सुनीता ने भेजा है यहाँ पे, सामने आओ हमारे। यार हमारे साथ में धोखा हुआ है भाई। भाई कुछ ना कुछ माया जाल में फंसा रही है या तो। भैया भाई हो वापस सकता चल उधर, हो सकता कुछ माया जाल हो। वापस चल। ओ, भैया ओए, ओए, यार ये पास में कैसे आ गई? अरे यार हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आपने हमें इशारा दिया था कि उस कुएं पे आपकी बेटी नजर आएगी, मगर वहां पे कोई भी नहीं है। हमसे क्या कोई गलती हो रही है? देखो हमें फंसाने की कोशिश मत करो बहन, मैंने आपको बहन बनाया है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम पे भरोसा करो। आप आपकी बच्ची को हमसे कोई नुकसान नहीं है। देखो आपको विश्वास दिलाया था कि मेरी सेफ्टी छोड़ के आगे आऊंगा, तो मैं बिल्कुल सेफ्टी छोड़ के आया हूँ और आप पे मेरा भरोसा बन चुका है कि आपने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर प्लीज मैं आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, आपकी बच्ची को मैं देखना चाहता हूँ।
इशारा देख राजन, हाँ भैया। राजन उधर देख, इशारा कर रही है। ओ भैया, राजन यार, यार भाई ये तो कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है भाई अपन ने पूछा नहीं, ये तो कम से कम 16 से 17 साल की बच्ची है। ये कोई नादान बच्ची नहीं है भाई। भैया इसके साथ में भी कुछ गलत हुआ है इसका मतलब। भाई इसका मतलब उस देवर ने माँ और बेटी के साथ में, दोनों के साथ में दुष्कर्म करा भाई। यार भाई यार कैसा हैवान आदमी होगा भाई। यार वो बच्ची नहीं है यार, अपन बच्ची कर रहे हैं, ये बच्ची नहीं है भाई। एक माँ ने अपने संतान को बेटी बोला है, ना कि बच्ची है ये। दोस्तों यार ये तो उम्र में इसकी आत्मा तो बहुत बड़ी है। बेटा आपकी मम्मी ने हमें बोला है कि आप बहुत ज्यादा भूखे हो, और ये खाना ना तो मंत्रा के लेके आए, ना किसी सिद्धि से हम ये खाना लेके आए। हम सीधा ये मीठा आपको देने के लिए लेके आए। आपकी माँ ने इजाजत दी हमें। देखो बेटा, मैं आपके बिल्कुल करीब आना चाहता हूँ और आपको करीब से आके और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके आत्मा की शांति कराएंगे बहुत जल्द। तुम अपनी नेगेटिव शक्ति को प्लीज कंट्रोल करके रखना, ताकि मुझे कोई नुकसान नहीं हो। राजन भाई, भैया समझ किसी चीज को बेटा, मेरे को जानना पड़ेगा। कसम खा के बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसके करीब जाते हैं ना भाई, हाँ बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल बॉडी ठंडी हो जाती है, मगर बिल्कुल नहीं हुआ। बेटा विश्वास करो मेरा, और आपकी माँ ने आपको अभी यहाँ पे प्रकट करा है। इस खाने को लो, ताकि मैं आपकी मम्मी को भी खाना दे सकूं। विश्वास करो। भाई इसका नाम जानने की कोशिश करेंगे इसकी माँ से। इसका नाम क्या है? बेटा इस खाने को लो। वो देख कैसे देख रही है। बेटा खाना लो। ओ भैया ले गई है, भैया ले गई है। इसको मतलब विश्वास हो चुका अपने पर। ठीक है राजन, एक चीज देखिए, सुन मेरी बात। हमेशा ना कि ना, जब करीब जाते हैं ना किसी के भी, हाँ भैया, भले वो इजाजत से हो चाहे नॉन इजाजत से हो, हाँ भैया, होता क्या है कि ये बॉडी है ना, हाँ भैया, पूरी ठंडी हो जाती है भाई, तेरी कसम पूरी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों यार ये भाई एक बार वापस बात करते हैं, फिर चलते हैं इसकी मम्मी को खाना देने के लिए। ओए राजन, राजन, ओ ये क्या हुआ भैया? राजन इसका मतलब एक माँ अपने बच्ची को छुपा के रखना चाहती है हमेशा। खाना लिया और वो यहाँ से गायब हो चुकी है। देख भैया, अचानक गायब हो गई वो गायब हुई है। माँ नहीं चाहती है कि इसकी बच्ची है ना, प्रेत योनि में जी रही है ना, इसको कोई तकलीफ हो। वो छुपा के रखना चाहती है तांत्रिकों से, सबसे। मगर इसकी माँ को अब विश्वास हुआ है कि अपन इसके लिए कुछ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसकी माँ से सवाल करते हैं कि इसकी बच्ची को यहाँ से गायब क्यों करा, जबकि हमसे कोई नुकसान नहीं है। चल भाई, अब थोड़ा ध्यान से चलना है। ये खाना मैं ना सुनीता को खुद को दूंगा, ठीक है? घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम दोबारा एक बार वापस देखना चाहते हैं आपको। बहन, मैं ये खाना आपको भी देना चाहता हूँ। राजन फटाफट, राजन फटाफट, ओए राजन, इसकी बेटी तो वहां थी, इसकी बेटी तो वहां थी। ओ भैया, भाई आज पहले बार दोनों साथ में है यार, दोनों साथ में है बिल्कुल। देख मैं आज बहुत खुश हूँ सुनीता बहन, आपकी बच्ची को खाना देके, और आपने मेरे पे भरोसा करा। मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं अब यहाँ पे मेरे गुरुदेव को लाके, या फिर गुरुदेव के आदेश से यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका जो गुस्सा है वो गुस्सा शांत होगा, मगर उसके लिए आपको मेरे को भरोसा करना पड़ेगा हमेशा। और ये खाने का टिफिन, ये मेरे हाथ में जो है वो मैं आपको भी देना चाहता हूँ।
भाई यार कम से कम सोच, इतनी बड़ी लड़की है, कोई मासूम बच्ची नहीं है ये। इसके साथ भी उस हरामी ने बहुत गलत करा है। अगर वो आज से बता रहा हूँ ना, आंखों के सामने अगर आ जाओ ना, मार डालू उसको मैं। दोस्तों देखते हैं क्या सुनीता भी भूखी है या फिर केवल ये अपनी बच्ची को खाना खिलाना चाहती थी। ये एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट था कि कहीं पे खाली हाथ मत चले जाना, उसकी माँ के लिए भी खाना लेके आना। मैं लेके आया हूँ, देखना चाहता हूँ क्या ये खाना लेती है या नहीं लेती है। क्या आप ये खाना लेना चाहते हो? मुझे मालूम नहीं है आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है। मैंने ये खाना आपके सामने रख दिया है, क्या पता आप खाना लेना चाहते हो नहीं चाहते हो, मगर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको भी खाना दूं। भाई माँ जब तक बच्ची खाना नहीं खा लेगी ना, जब तक माँ नहीं लेगी भाई खाना, मेरे को पक्का ध्यान है, श्योर है। नहीं तो अभी तक माँ सुनीता है ना, जब तक उठा लेती भाई खाना। क्या आप चाहते हो हम यहाँ से अब चले जाएं और आपके आत्मा की शांति के लिए कुछ करें यहाँ पे? अगर ऐसा है तो कोई इशारा दो हमें, हम वादा करते हैं यहाँ पे किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हम गांव वालों को मना कर देंगे, जब तक हम दोबारा आके आपके आत्मा को शांति नहीं दिला देते तब तक हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। अब ओए भाई राजन आगे चलो, आ जाओ राजन, आ जाओ। होता क्या है, जो मैंने काम करा ना दोस्तों, मुझे मालूम नहीं है, मुझे खुद को भी एहसास नहीं है क्या मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है या फिर क्या काम करा है। वो सिर्फ आपके कमेंट, आपके लाइक से ही मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे काम को क्या आपने पसंद करा है या नहीं करा। मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, मगर मैंने ज़रूर यहाँ पे बोला है, मगर मुझे नेक्स्ट बहुत जल्दी यहाँ पे आके इनकी आत्माओं को शांति दिलानी पड़ेगी, ताकि कैसे न कैसे इन माँ और बेटी की आत्मा को शांति मिले। उस हरामी को जल्दी से जल्दी मैं सजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर कर दो कि हर एक नागरिक इस वीडियो को देखे। अगर सही में आप मेरे काम से खुश हो ना दोस्तों, तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप वीडियो देखते हो ना, तो आपका भाई एक कमेंट के लिए, इन माँ और बेटी के लिए एक भीख मांगता है कि कमेंट जरूर कर देना यार, इतना सा समय निकाल के, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। आ जाओ मेरा राजन भाई।